तो अभी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का। हाँ, तो इसमें क्या है, सारे स्कूल जो हैं, जितने भी स्कूल्स हैं वो 4 गोल को अटेन करने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज़ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब इकोनॉमिक मीन्स कैसे पैसा कमाया जाए, जो कि ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। धर्म की सोशल ऑर्डर कैसे चला जाए, कि राज कैसे किया जाए, जनता को कैसे चलाया जाए, ये सब तो ये धर्मशास्त्र में लिखा है। काम वाला प्लेजर, लव, तो ये काम सूत्र में लिखा है। उसके बाद मोक्ष, सैल्वेशन, वो ये दर्शना में लिखा है, दैट इज़ फिलॉसफी। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स जो है बोलता है कि वेदा सुप्रीम है, इसी में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कैसे अटेन करेगा, क्या बोलते हैं उसको, सैल्वेशन को। और ये वेदा की ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं करता है। इसमें क्या है, 6 फिलॉसफीज हैं जिसको षड़ा दर्शन बोलते हैं। हेटेरोडॉक्स जो है बोलता है कि क्वेश्चन करता है, नॉट बिलीव इन द ओरिजिनलिटी ऑफ द वेदास, एंड क्वेश्चन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बोलते हैं गॉड नहीं होते। इसमें 3 आते हैं। तो अभी हम ऑर्थोडॉक्स पहले देखते हैं। इसमें क्या है, संख्या। तो संख्या जो है ओल्डेस्ट है, ये कपिल मुनि ने फाइंड किया, ये संख्या सूत्र इन्होंने लिखा है। तो संख्या क्या मतलब है, मीन्स काउंट करना। और इसमें क्या है, 2 फेज़ में डेवलप हुआ है। पहला तो ओरिजिनल है, देन है न्यू वाला। तो ओरिजिनल वाला क्या बोलता है कि अर्ली संख्या जो है फिलॉसफी, तो ये बेसिकली क्या है, 1st सेंचुरी एडी में। फिर ये न्यू एलिमेंट जो है वो मर्ज हो गई विद ओल्ड वाले में, जो कि 4th सेंचुरी एडी में है। 1 में ही 2 डंडे लगा दो तो 4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, तो इसका तो ये बोलता है कि जो डिवाइन है, भगवान है, उनका प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है यूनिवर्स को बनाने के लिए। ठीक है। फिर दूसरा नया वाला बोलता है कि एलिमेंट ऑफ नेचर, दैट इज़ प्रकृति एंड पुरुषा फिर स्पिरिट वाज नेसेसरी टू क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। तो इसमें दूसरे वाले में स्पिरिचुअल एलिमेंट आ गया। पहले तो ये बोला था बस प्रकृति से ही बन जाएगा सारा कुछ, मतलब बस आप मैटर दे दो, मैटर से ही आ जाएगा। वो बोला कि नहीं, मैटर में कुछ एनर्जी, कुछ फ्लो तो करना पड़ेगा, मैटर तो अपने आप पड़ा रहेगा। मैटर में कोई एनर्जी डालनी पड़ेगी तभी जाके, जैसे कि जैसे चार्जर होता है, चार्जर का पॉइंट वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, दैट इज़ मैटर, प्रकृति। जब तक उसमें एनर्जी नहीं जाएगी, दैट इज़ पुरुषा, तब तक वो काम नहीं करेगा चार्ज करने का। तो इस तरीके से उन्होंने बोला। देन है दे प्रोपाउंडेड अ रैशनल एंड साइंटिफिक व्यू ऑफ द, इन्होंने बोला कि बहुत साइंटिफिकली बोला कि भाई मैटर होगा वो ऐसा करेगा, फिर मैटर वैसे करेगा, तो मैटर अट्रैक्ट कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें बहुत साइंटिफिकली बोला, इससे यूनिवर्स बन गया। दूसरे बोलते हैं स्पिरिचुअल, कि नहीं, भगवान है, उन्होंने एनर्जी डाली होगी कुछ, तब जाके हुआ होगा। तो ये बोलते हैं कि पहला वाला बोलता है कि प्रकृति की वजह से हुआ है, सारा यूनिवर्स बना है। दूसरा बोलता है कि नेचर और स्पिरिचुअल एलिमेंट दोनों आए तब जाके वर्ल्ड बना है। फिर ये पहला वाला जो मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है, और दूसरा वाला जो है मोस्ट स्पिरिचुअलिस्टिक है। ठीक है। दोनों जो है साल्वेशन के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि दोनों के दोनों बोलते हैं जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, बस इसमें नॉलेज नहीं होगा जब तक, तब तक आप साल्वेशन नहीं कर पाओगे। और जिसको नॉलेज नहीं होता वो आदमी बहुत दुखी रहता है। उसका ड्यूलिज्म में बिलीव करता है, दैट इज सोल एंड मैटर, वो सेपरेट एंटिटी है। दिस कंसेप्ट इज बेसिस ऑफ ऑल, दिस कंसेप्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल द रियल नॉलेज। दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू 3 मेन कंसेप्ट, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, अनुमान इंटरफेरेंस, शब्द मतलब हियरिंग। ठीक है। तो ये बेसिकली साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए बोलते हैं। फाइनल फिलॉसफी जो है, जो बाद में आई, वो प्रकृति और पुरुष के बारे में बोलता है, बेसिस ऑफ रियलिटी एंड आर एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है। एज पुरुष इज क्लोजर टू इट्स एट्रीब्यूट एज मेल, तो पुरुष को मेल्स के साथ में मान के चलते हैं। तो और बोलते हैं कि वो पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड। ठीक है। प्रकृति जो है उसको 3 एट्रीब्यूट है इसमें, थॉट, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दीज एट्रीब्यूट जो है मेक इट क्लोजर टू द फिजियोग्राफी ऑफ वुमेन। ठीक है। मतलब थॉट से बनी प्रकृति, बनी एक विचार है उससे बनी। ठीक है। फिर मूवमेंट होता है, मतलब कुछ जैसे हवा मूव करेगी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस प्रकृति में, ट्रांसफॉर्म कर जाएगी हवा। इस तरीके से, मेरे को पता नहीं है ये है। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये होगा। तो पहला वाला जो प्रकृति पे बोलते हैं, दूसरा वाला जो है स्पिरिचुअल एलिमेंट आ गया दोनों के दोनों में। ठीक है। हम्म
तो ये बोले रियल नॉलेज जो है आप 3 तरीके से ले सकते हो, प्रत्यक्ष, अनुमान, हियरिंग। पहले तो प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ठीक है, आपने देखा कि कहीं आग, कहीं धुआं निकल रहा है, दैट इज प्रत्यक्ष, मतलब देखा आपने। आप मतलब नॉलेज को कैसे लोगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी इंसान का जन्म देख लो, सामने ले लो, आपका कोई दोस्त है, किसी का कोई दोस्त है, ठीक है, तो वो उसका लाइफ इज़ वेरी हैप्पी इवन दो वो बहुत बेकार काम करता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष, मतलब आपके सामने। इंटरफेरेंस क्या लोगे कि इसका जन्म इसलिए ऐसा है यहाँ पे अभी क्योंकि मतलब इसके कर्म तो अच्छे नहीं है, पर इसका अभी ये अच्छा सब कुछ भोग रहा है, क्योंकि हो सकता है इसके पास्ट जो है, नहीं सॉरी ये एग्जाम्पल गलत रहेगा क्योंकि ये पास्ट उसमें अभी तक बोला नहीं इसने, तो फायर का ले लेते हैं प्रत्यक्ष, मतलब कहीं धुआं निकल रहा है तो आपने देखा, दैट इज़ परसेप्शन, दैट इज़ देखा, प्रत्यक्ष, सामने एकदम प्रत्यक्ष देखा। फिर है अनुमान, इन्फ्लुएंस करा कि हो सकता है आग लगी हो। फिर आपने जब एकदम जाके देखा, किसी के मुंह से सुना या फिर देखा, तो वो क्लियर हो जाता है। तो इसी तरीके से नॉलेज मिलती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उन शब्द से नॉलेज मिलती है। फिर दूसरा स्कूल है योगा। योगा क्या बोलते हैं, योग मतलब यूनियन ऑफ टू मेजर एंटिटी। योग, जब किसी चीज़ का योग हो जाता है ना, बोलते हैं योग है, मतलब ग्रह का, और उसका बोलते हैं ना ग्रह का योग अच्छा है, तो मतलब ग्रह जो है मिल जाता है अच्छे टाइम से। तो इसमें बोला है कि ह्यूमन को सैल्वेशन कैसे मिलेगा, मेडिटेशन के थ्रू। ये सारे के सारे सैल्वेशन की बात करते हैं। बोलते हैं पहले तो बोलते हैं वो पहले वाला बोलता है नॉलेज के थ्रू मिलेगा, ये बोलते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा, एंड फिज़िकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक, ठीक है, मतलब आपको बॉडी पे लगाना पड़ेगा। और बेसिकली इससे क्या हो जाएगा कि पुरुष जो है वो प्रकृति में से निकल जाएगा, जैसे कि आत्मा जो है वो बॉडी में से निकल जाएगी, मतलब या फिर छूट देगी। मतलब बॉडी जो है हमारा इंद्र जो है, इंद्रियां जो हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उसने जकड़ा हुआ है आत्मा को, इस ये इनका मानना है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो पुरुष जो है, दैट इज़ सोल जो है, वो प्रकृति, दैट इज़ हमारी इंद्रिया जो है वो छोड़ देंगी। तो आप इंद्रियों के उसमें नहीं रहोगे, कंट्रोल में नहीं रहोगे। तो मतलब जैसे होता है कि बहुत मन करे फास्ट फूड खाने का, तो वैसा मन नहीं करेगा, या फिर सोने का मन करे ज़्यादा, तो वो सोने का मन नहीं करेगा। तो वॉट एवर आपने जो भी सोचा, जस्ट एक बार, इवन इफ़ यू थिंक इट वंस, तो यू विल बी एबल टू डू इट। इस तरीके से हो जाता है, इतना प्रैक्टिस करने से, मेडिटेट करने से। फिर से जब इंसान को कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई डिज़ायर नहीं रहेगी, तो अपने आप वो सैल्वेशन के मार्ग पे चला जाएगा। तो ओरिजिन जो है योगा का एंड द स्कूल ऑफ, तो बेसिकली योग सूत्र ऑफ पतंजलि में बोलते हैं, जो कि 2nd सेंचुरी BCE में बोला है। तो यस, पतंजलि ये 2nd सेंचुरी BCE में लिखा है। पहला वाला कब था, 1st AD में था और 4th AD में था, उसका अपडेशन था। तो 1 में 4 लगा तो हो जाएगा। तो फिज़िकल एस्पेक्ट जो है डील करेगा एक्सरसाइज के साथ में, पोस्चर्स के साथ में, जिनको कि आसना बोलते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है बहुत सारी, जिसको प्राणायाम, प्राण मतलब ब्रीद करना, ब्रीद करोगे तभी प्राण रहेंगे, तो प्राणायाम, ठीक है। अदर मीन्स जो है जिससे कि मुक्ति मिल सकती है, जैसे कि यम का मतलब हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल, यम, नियम मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूल गवर्निंग वंस लाइफ, उनको मानना। एक तरह की यम प्रैक्टिस करना उसको, सेल्फ कंट्रोल को, एक है कि उसको मानना, ठीक है। फिर है प्रत्याहार, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। फिर है धारणा, फिक्सिंग माइंड ओवर चूज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर है ध्यान, कंसंट्रेटिंग ऑन द अबव चूज एन ऑब्जेक्ट। फिर है समाधि, merging the mind and the object that leads to the final dissolution of the self, ठीक है। तो चूज़ एन ऑब्जेक्ट मतलब आपको चूज़ करना पड़ता है कि किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो मान लो भगवान ने फोकस करा धारणा, तो उस पहले चूज़ करना पड़ता है कि चूज़ किया प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर उसके ऊपर फिक्स माइंड को फिक्स करना पड़ता है, फिर ध्यान लगाना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है। पहले तो माइंड को फिक्स करोगे, फिर ज़्यादा सोचना पड़ता है, फिर हो जाएगा पूरा, फिर माइंड और वो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, आप और जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, फिर वो इंसान जो है फाइनल डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है।
तो योगा फेवर करता है इन टेक्निक से, जिससे कि आप माइंड, बॉडी और सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करो, और इन एक्सरसाइज के हेल्प से जो है भगवान मिल जाते हैं। ठीक है, तो हेल्प इंडिविजुअल टू मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर, अचीव द कंसंट्रेशन एंड गेट सैल्वेशन। वही है, इसके अंदर न्याय देखते हैं। तो योगा में वही है, ये सब 6 चीज़ें करके आप जो है अपने माइंड को फ्री कर लोगे इंद्रियों से, दैट इज सेंसरी ऑर्गन से, और आप सैल्वेशन को अचीव कर लोगे। ख़त्म। इसके अंदर न्याय क्या बोलता है कि टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग से क्या बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से फिर सैल्वेशन अचीव कर सकते हैं। तो ये लाइफ डेथ सैल्वेशन को बोलते हैं कि मिजरी है जो कि सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग से। एक क्या है ये, मिस्ट्री है, सॉरी मिजरी नहीं, मिस्ट्री है ये। और मिस्ट्री में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उस तरीके से सोच के इसको अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू से। तो और ये कैसे होगा, जब नॉलेज होगा तभी तो रीज़न लगेगा, तभी तो मतलब दिमाग चलेगा। तो नॉलेज चाहिए इसके लिए, रियल नॉलेज या फिर एक क्योर। ठीक है, तो अब ये किसने फाइंड किया, गौतम ने फाइंड किया, और ऑथर न्याय सूत्र इन्होंने लिखी। तो अब ये बोलते हैं कि आपको कैसे लॉजिक को कैसे यूज़ करना है, जैसे कि इन्फर करना है, हेयर करना है, एनालॉगी, और जो है कोई भी वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को किसी भी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आग दिखी, तो बिकॉज देयर इज एमिशन ऑफ स्मोक, एवरीथिंग दैट एमिट स्मोक हैज़ अ कंपोनेंट ऑफ फायर इन इट। तो इस तरीके से आप लॉजिक के थ्रू पता कर पाएंगे सैल्वेशन। मतलब मान लो कि जैसे सैल्वेशन से क्या होगा कि जितनी भी मिस्ट्रीज़ होंगी, जैसे कि डेथ का मान लो, तो डेथ में कि अब क्या इसमें लॉजिक लगेगा कि हो सकता है ये बूढ़ा हो गया। ठीक है, बूढ़ा हो गया, इसको सांस नहीं आ रही मतलब लंग कोलैप्स हो गए, इसका मतलब कि लंग फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो ये हो गया पूरा लॉजिकल लगाना। फिर है लाइफ, कि हो सकता है किसी चिड़िया ने कोई दाना रख दिया हो, मतलब गिर गया हो, तो पानी मिल गया हो, मिट्टी मिल गई हो, हवा मिल गई हो, उससे वो बीज उग गया। तो इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है हर चीज़ के आगे। सैल्वेशन, कि क्या ये कर्म करने से क्या बोलते हैं, अच्छे कर्म, अगर मान लो किसी का बुरा करोगे तो क्या होगा, फिर आप लॉजिक लगाओगे कि बुरा करने से तो बुरा होता है, बुरा करने से बुरा होता है तो इसलिए बुरा नहीं करना, बुरा करने से बुरा होता है इसलिए बुरा नहीं करना। ठीक है, हाँ। तो फिर ये लॉजिक लगा के कि जैसे यज्ञ करने से क्या होता है, यज्ञ करने से ये होता है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जो यज्ञ में आहुति देते हैं उसके थ्रू भगवान, स्मोक के थ्रू भगवान के पास में जो भी हम यज्ञ में डाल रहे हैं सामग्री वो पहुंचती है। तो इस तरीके से इन्फर करना होता है एनालिसिस करके। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भगवान के बारे में बोला है कि हाँ, भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई है, गॉड ने बनाया है, उसको सस्टेन करे, उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। जो तीनों, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के काम है वो उन्होंने बता दिया है कि ऐसे होते हैं, मतलब ये तीनों ये काम करते हैं भगवान। तो पर ये स्ट्रेस करते हैं सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग पे। हाँ ठीक है, ये सब है भगवान ने किया है, पर भगवान जो करते हैं उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, मतलब भगवान मान लो गर्मी के बाद में ही बारिश क्यों आती है, तो उसके पीछे रीज़न ये होगा कि इवापोरेट होके एक सस्टेन करने का ही तो काम आ गया बारिश का भी। तो जो बूंद है वो इवापोरेट होके ऊपर जाएंगी तो फिर बादल बनेंगे तो ज़्यादा गर्मी होगी तो बारिश होगी। इस तरीके से हर चीज़ में इन्होंने लॉजिक लगाया, बट बोला कि भगवान कर रहे हैं, भगवान ने बनाया है, और भगवान ने बहुत साइंटिफिकली हर चीज़ की है, बहुत हर चीज़ के पीछे भगवान का जो भी चीज़ है लॉजिक है। तभी तो पुराने लोग जो बोलते थे कि पीपल लगाओ घर में, क्यों लगाओ पीपल, क्यों लगाओ। इसके दो, एक अगर आप स्पिरिचुअली ले लो तो पीपल को पूजते हैं, तो क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन बहुत देते हैं। ठीक है, जितनी भी बीमारियां होती हैं पीपल के नीचे सोने से 1 महीने वो निकल जाती हैं, 1 महीने में। तो तब ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से ये लॉजिक आ गया इसके पीछे। तो पीपल को प्रोटेक्ट करना, उगाना, ये हो गया, उसके पीछे लॉजिक है कि क्यों करना। फिर विशेषिका देखते हैं।
तो ये बोलते हैं बिलीव इन फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स एंड इज कंसिडर्ड टू बी रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। तो विशेषिका के जो हैं कन्नड़ हैं, इन्होंने कन्नड़ ने लिखा है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि 5 एलिमेंट है, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और स्काई, ठीक है, ईथर। तो मटेरियल एलिमेंट, इसको द्रव्य बोलते हैं इन सबको, ठीक है। ये बोलते हैं कि रियलिटी की बहुत कैटेगरीज होती है, जैसे एक्शन, एट्रीब्यूट, जीनस, इनहेरेंस, सब्सटेंस एंड डिस्टिंक्ट क्वालिटी। ये स्कूल जो है बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच लेके चलता है और इन्होंने डेवलप किया एटॉमिक थ्योरी दैट इज ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एन एटम। दे एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स बाय आर्ग्यूइंग कि एटम एंड मॉलिक्यूल कंबाइन टू मेक मैटर, जो कि बेसिस है एवरीथिंग दैट कैन बी फिजिकली टच्ड और सीन, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये क्या बोलना चाह रहा है कि पहले एक चीज़ बनी, जैसे बोलते थे ना कि ये एटम की थ्योरी दी है इन्होंने, 5 पंच तत्वों से मिलके बना है। तो मतलब एक कुछ होगा जैसे हवा, ये बोलते हैं ना कि अग्नि से जल बनता है, वायु से अग्नि बनती है, और इस तरीके से। तो एक एटम मिला, वो मिलके जब बहुत सारी मिलके फिर वो मॉलिक्यूल से मैटर से इस तरीके से बन गए, ठीक है। तो ये एटम की थ्योरी दी इन्होंने, फिजिक्स लेके आई है इंडिया में बिगनिंग। तो ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले फिजिक्स यही लिखा है। तो इन्होंने प्रोपाइंड किया मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स की मैकेनिकल कैसे होगा कि पहले सबसे पहले क्या बनता है, जल। हाँ, पहले जल आया, जल से फिर पृथ्वी बनी, पृथ्वी से फिर आकाश बना शायद, फिर अग्नि से जल बना, नहीं अग्नि से जल आया, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस होता है। तो उन्होंने मैकेनिज्म बता दिया फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स का, ठीक है। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गॉड, इवन दो दे आर्ग्यू फॉर साइंटिफिक थिंकिंग, दे बिलीव इन गॉड। साइंटिफिकली बोलते हैं बिलीव इन गॉड एंड कंसिडर हिम द गाइडिंग प्रिंसिपल की। अब फिर अल्टीमेटली जल किसने बनाया, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, कुछ तो चीज़ पहले आई होगी, तो वो किसने बनाया, वो भगवान ने बनाया। जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व से सब कुछ बना है, हमारा शरीर पूरा सारा कुछ ब्रह्मांड पंच तत्व से बना है। तो पंच तत्व किसने बनाया, बोलते ये भगवान ने बनाया, ठीक है। तो ये भगवान में बिलीव करते हैं। तो ठीक है, फिर ये लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं, एवरीथिंग बेस्ड एक्शन जो भी है, ठीक है। तो ये कौन है, कन्नड़ है ये, विशेषिका, ठीक है। तो कि कर्म के पे ही है, गॉड डिसाइड करता है मेरिट एंड डीमेरिट, एंड फिर स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। तो ये साल्वेशन में बिलीव करते हैं, but it was parallel to creation destruction of the universe, which was cyclical process and was decided by the wish of the god. ये साल्वेशन में बिलीव करते हैं, मतलब ये साथ साथ चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा तभी जाके साल्वेशन मतलब मुक्ति मिलेगी। जिस इंसान ने जो असली मतलब ज्ञान ले लिया या फिर जो भी होता है प्रोसीजर, सैलरी मोक्ष मिल गया, तो वो दोबारा जब नहीं लेगा। तो ये साथ के साथ चलता रहता है, ये नहीं कि सारी धरती ख़त्म हुई तब जाके सैल्वेशन मिलेगा। और ये भगवान की विश पे चलता है सारा, ठीक है। तो इसमें क्या हाइलाइट्स हैं, एक तो पंच तत्व हो गया, उसके बाद में एटॉमिक थ्योरी हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगा, उसके बाद में गॉड में बिलीव करते हैं कि एटलीस्ट 5 तत्व बने, पर वो किसने बनाए, वो भगवान ने बनाए। फिर लॉ ऑफ कर्मा आ जाएगा, हाँ, कि कर्म के बेस पे कोई कुछ बनता है, कोई जड़ बन जाएगा, कोई चेतन बन जाएगा। मान लो कि कोई हर एक चीज़ में पंच तत्व होते हैं ना, तो किसी के कर्म अच्छे तो क्या बोलते हैं इंसान बन जाएगा, किसी के कर्म कैसे तो पत्थर बन जाएगा। तो वो भी तो एक पृथ्वी का ही पार्ट है, ठीक है। तो कर्म के हिसाब से बोल दिया इन्होंने, बोला कि हाँ कर्म है, अब जब कर्म होंगे तो मेरिट डिमेरिट हो ही जाएंगे, अब जब कर्म होंगे तो हेल और हेवन हो ही जाएगा। फिर साल्वेशन बोल रहे पैरेलल चलता है, साथ के साथ इंसान जो है वो साल्वेशन अटेन कर सकता है। फिर मीमांसा की बात करेंगे
तो इसका मतलब होता है रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। फोकस जो है ऑन एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ संहिता एंड ब्राह्मणास, दैट आर पोर्शन ऑफ वेदास। वेदास को एक्सप्लेन करने के लिए, वेदास बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं तरीके से लिखे गए हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए संहिता और ब्राह्मणा लिखे गए। तो बोलते हैं कि उनको पढ़ना, उनको समझना अच्छे से, उसको इसके ऊपर इन्होंने बोला है, ठीक है। वो बोलते हैं कि वेदा में सारा का सारी सच्चाई लिखी है, सारा नॉलेज वेदा में, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी को रिलीजियस मेरिट लेना है, हेवन में जाना है, सैल्वेशन लेना है, तो सारी की सारी ड्यूटी करनी पड़ेगी जो कि वेदा में लिखा है, जो कि मतलब बोलते हैं ना, गृहस्थ में रह के आपको ये काम करने हैं, वनप्रस्थ में ये करना है, ब्रह्मचर्य का ये करना है, जो भी वेदा में लिखा है, जितने भी ड्यूटीज़ हैं सारे करो, तब जाके सैल्वेशन और ये सब मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में तो जेमिनी जो हैं उन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, और ये 3rd सेंचुरी BC में आया है। तो पहले वाला कौन सा था? पहले वाला था संख्या, ठीक है। फिर 1st and 4th AD में था। फिर ये आया 1st and 4th AD में, है ना। फिर आया विशेषिका, फिर योगा आया। योगा का इन लोगों ने टाइम बताया 2 BC, तो ये बाद में आया, 2 AD ले लो। फिर न्याया कब आया? न्याया का नहीं बताया। फिर है विशेषिका, विशेषिका कब आया? विशेषिका कब आया? विशेषिका का भी नहीं बताया। तो इसमें मीमांसा बताया फिर उन लोगों ने 3rd BC। तो पहला संख्या 1st 4th, उसके बाद में आया योग आया। 2 चीज़ों का मिलके योग आता है, तो 2nd AD आ जाएगा। फिर ये आएगा मीमांसा 3rd, ये जस्ट 100 साल बाद में मीमांसा आ गया। तो फर्दर इनरोड इनटू द फिलॉसफी वर मेड बाय द 2 ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स है सबर स्वामी एंड कुमारिला भट्टा। तो इन्होंने मतलब इसमें ज़्यादा काम किया। तो इन्होंने बोला कि आप रिचुअल करो, उससे सैल्वेशन मिल जाएगा। पर ये भी है कि नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द जस्टिफिकेशन रीजनिंग बिहाइंड द वैदिक रिचुअल। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि वैदिक रिचुअल करें तो क्यों करें, कि अग्नि में हम यज्ञ करें तो उसका क्या मतलब है, उसका रीज़न क्या है उसके पीछे, तो पता वो भी होना चाहिए। वन सेक्शन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरिट एंड डीमेरिट, जो जैसा काम करेगा वैसा भरेगा। तो ठीक है। बट दे वुड नॉट बी फ्री ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। जैसे वो मोक्ष मिल जाता है तो ये साइकिल तोड़ देंगे ये लोग, जो भी है, ठीक है। मेन फोकस क्या है इसका? रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस के ऊपर। वेदास में जो भी वेदा में बोला है कि सूरज को अर्घ दो तो दो, पर पता होना चाहिए कि क्यों दो, उससे क्या होता है। जल में पानी दो तो दो, सॉरी जल में नहीं, ये पौधों में पानी दो तो दो, क्यों दो। और क्या बोलते हैं, फास्ट रखो तो रखो, क्यों रखो, एकादशी को फास्ट क्यों रखो। तो वो बोलते हैं कि रिचुअल्स जितने भी हैं, कि होली मनाओ, दिवाली मनाओ, त्यौहार मनाओ, रक्षाबंधन मनाओ, क्यों मनाओ, तो इसके थ्रू सैल्वेशन मिल जाएगा। वेदा जो रिचुअल्स हैं वो करो, टू परफॉर्म द वैदिक रिचुअल, है ना। इसमें क्या है, और इसमें बोला है कि आप प्रीस्ट जो है उसकी हेल्प से करो। आप जैसे कोई यज्ञ करना है, डेफिनेटली वो तो प्रीस्ट ही करेगा, ठीक है। ये जो है सोशल डिस्टेंस, उसको लेजिटिमाइज करते हैं क्लासेस, वेरियस क्लासेस में, ठीक है। This was used as a device by the Brahmins to maintain the clout over people and continue to dominate social hierarchy. तो अब इसमें क्या है कि डेफिनेटली अब जब ये प्रीस्ट का रिचुअल की बात कर रहे हैं, रिचुअल में ज़्यादा क्या माना जाता है, यज्ञ कौन कराएगा? ब्राह्मण कराता है। ब्राह्मण कराएगा, तो जब ब्राह्मण की बात हो रही तो उनकी बात आ जाएगी, जो इनकी है, क्या बोलते हैं, वेरियस क्लासेस की बात आ जाएगी। तो अब इसको हम इसकी समरी क्या है मीमांसा की। पहले तो ये रीजनिंग को बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं, जो भी लिखा है संहिता ब्राह्मण वेदास का जो एक्सप्लेनेशन संहिता ब्राह्मण में लिखा है उसको समझो। उसके बाद में वेदा में पूरा की पूरी सच्चाई लिखी है, जो भी ड्यूटीज़ बोलता है वेदा वो करो। और उसके बाद में क्या, जेमिनी जो इन्होंने लिखा है 3rd सेंचुरी BC में लिखा है, और इसके प्रोपोनेंट जो जिन्होंने फॉलोअर हैं वो हैं सबरी स्वामी एंड कुमारिल भट्ट, ठीक है। तो ये रिचुअल परफॉर्म करने में बहुत स्ट्रेस देते हैं, बोलते हैं साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ
जो है बेसिकली उससे सैल्वेशन मिलेगा, तभी फ्री हो पाओगे। तो ये क्या बोलते हैं, रिचुअल करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बोलते हैं कि प्रीस्ट जो है वो रिचुअल करेंगे और फिर ये लेजिटिमाइज करते हैं जो भी सोशल डिस्टेंस है। ओके, फिर हम वेदांता देखते हैं। वेदांता क्या है? वेद अंत, मतलब वेदों का ख़त्म, वेद ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, जो ज्ञान है वेदों का। तो ये इसमें क्या है, अपोल करता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ एज इलाबरेटेड इन उपनिषद। उपनिषद को मतलब ये मानते हैं ज़्यादा। यूवी ले लो, यूवी रेज होता है ना, तो यूवी उपनिषद, ठीक है। द ओल्डेस्ट टेक्स्ट दैट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ दिस philosophy was Brahma Sutra of Bhadrayana that was written and compiled in 2nd BCE। तो किस के बेसिस पे ये बात करते हैं? ये ब्रह्म सूत्र भद्रायना ने लिखी। वेदांता, भद्रा जो है अंत हो जाता है ना भद्रा का, ब्रह्म सूत्र ब्रह्म है ना, पर ब्रह्म तो वो अंत हो जाता है वहाँ पे, वेदांत ब्रह्म में जाके अंत हो जाता है, ठीक है। दैट वाज रिटन कंपाइल्ड 2nd BC में, ये 2nd BC में आए, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जो है रियलिटी है लाइफ की, ब्रह्म सूत्र लिख दिया तो ब्रह्म रियलिटी है, ठीक है। एंड जो भी है बाकी सब माया है, ब्रह्म और माया, वेदांत सब माया, ब्रह्म ही अंत है, माया ये फालतू की चीज़ें हैं। तो ये क्या बोलते हैं, आत्मा जो जिसको कि कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ इज सिमिलर टू ब्रह्म। तो आत्मा, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, मतलब उन्हीं का अंश है हम, ठीक है। आर्ग्यूमेंट बोलता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, उन्हीं का अंश है, हम तो इक्वल हो गए। और बेसिकली क्या है, अगर किसी को पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो समझ जाएगा कि, तो वो ब्रह्म को समझ सकता है और उससे साल्वेशन ले सकता है। वेदांता यहाँ पे ख़त्म हो रहा है सारी चीज़ें, मतलब जो अपने आप को समझ गया, मतलब ये बोल रहे कि ब्रह्म और हम एक ही हैं। तो मतलब आपने अगर अपने आप को समझ गया तो जब आप ब्रह्म को समझ गए तो आप सैल्वेशन जैसे ही समझ गए तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगा फर्दर। तो ये ब्रह्म आत्मा जो है इंडिस्ट्रक्टिबल है एंड इटर्नल है, ये हमेशा रहेंगे। आत्मा कभी मरती नहीं ना, बोलते शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता। तो ये है। तो सोशल इम्प्लीकेशन थे इसके, that true spirituality was also implicit in the unchanging social and material situation in which a person is born and placed। इसके बाद में क्या, अब ये फिलोसफी इवॉल्व हुई 9th AD में थ्रू द फिलोसफिकल इंटरवेंशन ऑफ शंकराचार्य। तो ये बन गई थी तब, पर ये इवॉल्व हुई, मतलब इसमें एडिशन हुआ या फिर एक्सप्लेनेशन हुआ। 2nd AD में बन गई थी, पर ये 9th AD में जो है इसमें शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने और एडिशन किया, उन्होंने कमेंट्रीज लिखी उपनिषद के ऊपर एंड भागवत गीता के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या है, हिज चेंजेस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अद्वैत वेदांता। तो इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा। अनदर मेजर फिलोसफर ऑफ दिस स्कूल जो है रामानुज रहे, जो कि वो बाद में 12 AD में आए। तो इन्होंने कुछ इनके इंटरवेंशन से कुछ डिफरेंसेस आ गए वेदांत स्कूल में। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं कि कंसिडर ब्रह्म टू बी विदाउट एनी एट्रीब्यूट, मतलब ब्रह्म की कोई फॉर्म नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्म जो है उनके 2 हाथ है, 2 पैर हैं, या वो 4 सर हैं, ऐसा नहीं है, कुछ फॉर्म ही है, वो फॉर्मलेस हैं। तो रामानुज बोलते हैं, ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक मतलब बाद में आए तो ऐसा बोल देंगे कि बोलते हैं इनके एट्रीब्यूट हैं कि उनमें उनको वो प्रेम करते हैं, क्रोध करते हैं, इस तरीके से उनमें एट्रीब्यूट है उनकी, ये मतलब क्वालिटीज़ हैं। जैसे हम बोलते हैं ना शिव भगवान को गुस्सा आता है, भोले भंडारी हैं, इस तरीके से बोलते हैं उनके भी एट्रीब्यूट्स हैं। वो बोलते नहीं कुछ नहीं है, सम है सब, ना तो वो क्या बोलते हैं गुस्सा आता है, ना उनको प्यार आता है, ना कुछ, ना तो मतलब वो किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, ना किसी को अपना भक्ति मानते हैं, सभी पे एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं नॉलेज या ज्ञान जो है सैल्वेशन मिल सकता है। ये बोलते हैं कि भक्ति के थ्रू लविंग द फेथ एंड प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन जो है उससे सैल्वेशन मिल जाएगा। ये भक्ति के टाइम के का बोल रहे हैं, थोड़ा सा आ गया। तो वेदांता की बात आ गई। फिर वेदांता जो थ्योरी, तो ये थ्योरी ऑफ कर्मा जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है वेदांता।
बेसिकली द थ्योरी ऑफ द पुनर्जन्म और रीबर्थ। जैसे आपके पुराने जन्म में जैसे कर्म रहे होंगे, अब जैसे सोल है, सोल तो मतलब मरती नहीं है, अब वो एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती जाती है, तो जैसे कर्म होंगे उस तरीके से उस बॉडी में वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो पुराने 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 जन्म के जैसे भी कर्म होंगे उसका जैसे बर्थ मिलता है। ठीक है। हाँ ठीक है। जब तक वो ब्रह्म से मिल नहीं जाती तब तक वो अपने कर्म के हिसाब से बर्थ मिलता जाता है। तो इसको हम इसकी समरी देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये वेदों का अंत है, तो ये उपनिषद पे बेस्ड हैं। तो ओल्डेस्ट ये किस पे बेस्ड हैं, जो भद्रायन ने जो ब्रह्म सूत्र लिखी उसके पे बेस्ड है ये। तो ये क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जो है रियलिटी है, बाकी सब जो है माया है। ठीक है। और इसको अटेन कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म और आत्मा एक ही है, और अगर आप अपने आप को जान लेते हो तो ब्रह्म को जान जाओगे और आपको साल्वेशन मिल जाएगी। और आत्मा जो है, ब्रह्म जो है वो इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। 9th सेंचुरी AD में इसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ, शंकराचार्य जी ने लिखा। तो उन्होंने उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी, मतलब उनका क्या विचार है इनके ऊपर वो लिखा। फिर वो अद्वैत वेदांता लिखा है कि अद्वैत, द्वैत नहीं है कोई भी। ठीक है, मतलब ब्रह्म में और हमारा जो वो है, हमारी जो आत्मा है, उनमें कोई द्वैत नहीं है, भेद नहीं है। फिर 12th सेंचुरी में आए रामानुजय, उन्होंने बोला कि हाँ, फिर उन दोनों में डिफरेंस देख देते हैं। शंकराचार्य जी ने बोला कि ब्रह्म जो है विदाउट एट्रीब्यूट है, रामानुजय बोलते हैं कि वो इनमें एट्रीब्यूट है। उसके बाद में बोलते हैं कि नॉलेज से सैल्वेशन ले सकते हैं, ये बोलते हैं भक्ति से ले सकते हैं। फिर ये बोलते हैं कि पुनर्जन्म के हिसाब से उसका बर्थ होगा, जब तक कि वो कर्म, थ्योरी ऑफ कर्म को एम्फसाइज करते हैं, जब तक कि वो ब्रह्म से मिल नहीं जाता तब तक जन्म होता रहेगा, और कर्म के हिसाब से को जन्म मिलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें ख़राब हो गया। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी देखते हैं। तो फाउंडर जो है गौतम बुद्ध हैं, इसके 563 BC में लुम्बिनी फुटहिल्स ऑफ नेपाल में ये पैदा हुए थे। लुम्बिनी पार्क है ना वहाँ पे हैदराबाद में, तो फुटहिल्स ऑफ नेपाल यहाँ पे पैदा हुई है। तो मतलब फाइट चलती रहती है कि नेपाल के कि इंडिया के, नेपाल के इंडिया के, इस तरीके से। ठीक है। तो 29 पे इन्होंने ये क्या बोलते हैं, मोहमाग त्याग दिया था, और पीपल ट्री जो है उसके नीचे बौद्ध गया में उनको सैल्वेशन मिल गया था, मतलब जो ज्ञान था, केवल ज्ञान मिल गया था। तो 80 साल के थे जब इनको महापरिनिर्वाण हो गया था, मतलब इनकी आत्मा ने देह छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो इनकी देह त्याग के बाद में क्या हुआ, इनके डिसाइपल जो है उन्होंने राजगिरी में क्या काउंसिल की, फिर वहाँ पे इन लोगों ने कोडिफाई किया। तो पिताका बनाए जो भी राइटिंग्स थी। तो इसमें उपाली जो है उन्होंने विनय पिताका, उपाली के डिसाइपल थे, तो उनके अंडर में विनय पिताका लिखी गई, जिसमें कि रूल लिखे जाएंगे कि बुद्धिस्ट ऐसा करेंगे, मतलब हेड को शेव करेंगे, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनेंगे, घंटी वो बजाते हैं ना, कुछ ऐसा करेंगे, बाउल से में पानी रखते हैं, ऐसा कुछ फास्ट रखेंगे। तो इसमें क्या है, विनय पिताका। विनय जो है वो किस तरीके के रूल फॉलो करेगा, इस तरीके। उपाली से उपवास रखेंगे, इस तरीके उपाली हो जाएगा। फिर आनंदा सुट्टा, इसमें क्या बुद्धा सरमन एंड डॉक्ट्राइन। तो बेसिकली आनंद, सुट्टा पीने में आनंद आता है, इस तरीके से ले लो, इस तरीके से याद कर लो। उसका है बुद्धा सरमन एंड डॉक्ट्राइन। तो इसमें क्या है, उनकी जो उन्होंने जो बोला है और जो भी डॉक्ट्राइन है उनकी, जो भी सुनने में आनंद आता है ना, बुद्धा के सरमन्स को सुनने में अच्छा लगता है कि अरे बुद्ध ने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला कि अच्छे कर्म करो, और ये तो मतलब सुनने में आनंद आता है। तो आनंद इस तरीके से याद करो। फिर महाकश्यप जो है, इनके उसमें अभी धम्म पिताका लिखी गई, जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी मतलब गॉड को मानते कि नहीं मानते हैं, सोल को मानते कि नहीं मानते हैं, क्या करना है, कैसे करना है ज़िंदगी में, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर आ जाएगा, बहुत ही बड़ा, जिसके अंदर ये दोनों की दोनों आ जाएंगे। तो मतलब ऑब्वियस महा से ही आ जाएगा, कश्यप ये आ जाएगा। ठीक है। तो बुद्ध के अकॉर्डिंगली क्या है, वेद जो है यूज़फुल नहीं है सैल्वेशन के लिए, एंड उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी क्वेश्चन करना चाहिए। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है, तो ह्यूमन जो है कैसे छूट सकता है, 4 अगर उसको सच्चाई मिल जाए, पता चल जाए। तो पहला कि सफरिंग है, सिकनेस, पेन, ये सब है। सेकंड है कि कॉज क्या है इसका, डिज़ायर, आपकी इच्छा होती है, जैसे कि किसी को दारू पीने की बहुत इच्छा होती है, चलो उसकी इच्छा हुई, उसने पी ली,
तो ज़िंदगी भर पीता रहा, तो ये सफरिंग होगी। अब क्या बोलते हैं, किडनी लिवर सब खराब हो जाएगा, तो सफ़र करने लगेगा। तो जब तक डिज़ायर नहीं होगी, अगर उसको डिज़ायर नहीं होती नहीं पीता, ख़राब नहीं होती, उसको सफरिंग नहीं होती। थर्ड है, अगर आप जो डिज़ायर को ख़त्म कर दो तो क्या बोलते हैं, निर्वाण मिल जाएगा। फोर्थ बोलता है कि फ्रॉम द सफरिंग एंड पेसिमिज्म, इंसान को जो लिबरेशन ऑप्टिमिज्म के साथ की तरफ जाना चाहिए। और ये कैसे मिलेगा, वो 8 फोल्ड पाथ के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो पहले बोलते हैं कि सफरिंग है, सफरिंग क्यों है, डिज़ायर है, डिज़ायर है, डिज़ायर को ख़त्म कर दो, डिज़ायर की वजह से सफरिंग है। ठीक है, तो और ये बोलते हैं कि डिज़ायर ख़त्म करो तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और फिर ये डिज़ायर ख़त्म कैसे होगी, सैल्वेशन कैसे मिलेगा, उसके 8 तरीक़ों से मिलेगा। पहला है राइट विजन, रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम द विजन। आपको बताना चाहिए कि आपका दुनिया का क्या नाता है। ठीक है, कि ये नॉन परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि आपका भाई हमेशा ही रहेगा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हमेशा ही रहेंगे। तो ये मोह जो है इससे निकलो, विज़न जो है आपका वो सही होना चाहिए। फिर रिजॉल्व, स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिस्ट्रॉय कर टू डिस्ट्रॉय द डिज़ायर, पैशन, इल थॉट्स। अगर आपकी विल पावर नहीं ही, दारू नहीं पीनी तो नहीं पीनी, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए उसके लिए। ठीक है, रिजॉल्व, until you resolve strongly, तब तक it is very difficult। फिर हो जाएगा राइट स्पीच, अच्छा बोलो, गाली वाली मत दो, गलत मत बोलो, किसी की चुगली वुगली मत करो। ठीक है, फिर राइट कंडक्ट, तो वो सब काम से दूर रहो जो कि हानि पहुंचाती है इंसान को। इसके बाद में राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, नॉट यूज एनी अफेयर मीन्स, मतलब ऐसा नहीं कि खाना आप चोरी करके खा रहे हो। तो लाइवलीहुड जो भी तरीका है किसी का, मतलब कि धंधा ही ये होता है कि चोरी डकैती, उससे अगर वो लाइवलीहुड है तो वो गलत है। फिर राइट एफर्ट, एफर्ट टू अवॉइड द बैड फीलिंग एंड इम्प्रेशन, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स बट कीप अवे थॉट्स ऑफ सेक्सुअल एंड सेंसुअल, हाँ ठीक है, एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द पाथ ऑफ सैल्वेशन। अच्छा, तो राइट एफर्ट मतलब आपको एफर्ट किस तरीके, ये सब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, जो भी आपके कर्म हैं वो क्या आपको सैल्वेशन की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर आप प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ में ही मतलब धसे जा रहे हो। तो योर एफर्ट्स शुड बी टुवर्ड्स सैल्वेशन, तो एफर्ट उस तरफ ले जाना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, माइंड, बॉडी माइंड हेल्थ को जो है करेक्ट फॉर्म में रखना चाहिए। बॉडी इज़ नॉट इन राइट फॉर्म जब तक उसके बैड थॉट्स चलेंगे, जिसकी वजह से गलत एक्शन लगेगा। ठीक है, तो जब तक आपका दिमाग में विचार सही है तो आप सब सही है। राइट कंसंट्रेशन, इफ़ अगर ये सारे 7 को फॉलो करता है तो, और क्या बोलते हैं, एबल टू कंसंट्रेट राइटली एंड प्रॉपरली एंड अचीव सैल्वेशन और निर्वाण। तो ये सारे 7 से निर्वाण मिल जाएगा। इन 7 पे आपको कंसंट्रेट करना है जिससे निर्वाण मिलेगा। तो विज़न मतलब विज़न सही लेके चलना है कि आपका रिलेशन क्या है दुनिया के साथ में। इग्नोरेंस इज़ इट, नो सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ विज़न सही है कि आपका। फिर रिजॉल्व कि डिटर्मिनेशन अच्छा कर लो, गलत काम नहीं करना तो नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं मत बोलना। कंडक्ट मतलब कोई हाँ कंडक्ट में मतलब ये दारू वारू नहीं पीना। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए, आपकी आजीविका ख़राब नहीं होनी चाहिए। एफर्ट, तो एफर्ट जो है वो सैल्वेशन की तरफ होना चाहिए। माइंडफुलनेस जो है, दिमाग में अच्छे विचार होने चाहिए, और 7 को फॉलो करना चाहिए। ख़त्म। जैन फिलॉसफी देखते हैं। जैन फिलॉसफी जो है वॉज इलाबोरेटेड बाय द जैन तीर्थंकर, और तीर्थंकर मतलब वाइज पर्सन बोलते हैं, ऋषभ देव फर्स्ट जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये 24 तीर्थंकर में से एक हैं ये। सॉरी,
जैन फिलोसफी वॉज फर्स्ट इलाबरेटेड बाय द जैन तीर्थंकर। तो ये 24 में से एक हैं। तो द फर्स्ट अमंग्स देम realize that the Adinath was the source of all Jain philosophy। आदिनाथ से सारी की सारी फिलोसफी निकली है। Other who were important to develop and disseminate the Jain philosophy were Aristotelian and Ajit Nath। डिसमिनेट द जैन फिलोसफी, जिन्होंने काम किया जैन फिलोसफी के ऊपर वो हैं अरिस्तनेमी एंड आदिनाथ। इन्होंने अजीतनाथ, सॉरी, वो आदिनाथ तो ऊपर हैं, अजीतनाथ हैं ये, ठीक है। बुद्ध के जैसे इन लोगों ने भी अपोज किया वेदा पे कि वेदा से साल्वेशन नहीं मिलेगा। इन्होंने बोला कि आदमी जो है इसके आसपास पेन है और माइंड को कंट्रोल करके अपने जो काम कर रहे हैं एक्शंस कर इसको रेगुलेट करके वो जो है सफरिंग को ख़त्म कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, राइट परसेप्शन नॉलेज। अगर आपको नॉलेज सही है कि नॉलेज सही है कि कैसे माइंड को कंट्रोल करना है तो उससे कर सकते हैं। अगर नॉलेज सही है, चलो नॉलेज तो है कि रोज़ सुबह ये करना है, रोज़ सुबह उठ के ऐसा करना है, नॉलेज है और साथ के साथ करो भी आप तो साल्वेशन मिल जाएगा कि भगवान की पूजा करनी है, ये करना है, किसी को सताना नहीं है, ये तो नॉलेज हो गया। फिर अगर कंडक्ट भी आपके सही है तो साल्वेशन मिल जाएगा, ये ऐसा बोलते हैं। तो मैन जो है ब्रह्मचारी करनी चाहिए, सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी चाहिए लिबरेशन के लिए, ठीक है। तो बाकी की क्या फ़िलासफ़ीज़ हैं इनकी, ये बिलीव करते हैं कि जितने भी ऑल द नेचुरल एंड सुपर नेचुरल थिंग्स जो है यूनिवर्स में बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल एलिमेंट। नेचुरल सुपर नेचुरल जो कि ह्यूमन से परे हैं, शायद नहीं हो सकता पर हो भी सकता है। तो इसमें है जीव, अजीव, अस्तिक्य, संवर्मबंध, अस्तिकया, ये दो बार हो गए, अस्तिक्य, निर्जना एंड मोक्ष। तो इन्हीं से एलिमेंट से मिलके सारा कुछ मिला। जीव, अजीवा, जीव मतलब जिसमें जान है, अजीवा हो जाएगा। फिर अस्तिक्य, देन वरम बंध, फिर अस्तिक्य, फिर है निर्जना, फिर मोक्ष। इसी पे बेस है सारा कुछ। फिर ये क्या बोलते हैं कि देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वन। तो अस्तिक्य का मतलब है फिजिकल शेप लाइक बॉडी, है ना, इट कैन एम्ब्रेस एंड एनवलप अ पर्सन। सेकेंड जो है अनस्तिक्य, एक मिनट, अनस्तिक्य कि अस्तिक्य, ये दोनों अस्तिक्य लिखे, हाँ, अनस्तिक्य, नो फिजिकल शेप लाइक टाइम। अस्तिक्य मतलब जिसका शेप हो सकता है, अनस्तिक्य टाइम हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि जान क्या बोलते हैं, एवरीथिंग हैज़ अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड धर्मा, ठीक है। द सब्सटेंस आर द बेसिस ऑफ क्वालिटीज possessed by the object or a man. These attributes or qualities are essential for existence and eternal. Furthermore, while substance is eternal and unchangeable, the qualities or the attributes keep changing. For example, consciousness is the substance of the soul, but one can be happy and sad depending on the mood. This mood is the attribute that keep changing. सब्सटेंस मतलब माइंड, तो मतलब एज माइंड एज अ इटर्नल हो जाएगा, बट क्वालिटीज एट्रीब्यूट वो चेंज होती रहती हैं। कॉन्शियसनेस मतलब इंसान जानता है, कॉन्शियसनेस वो सब्सटेंस हो जाएगा ऑफ द सोल, बट उसका मूड जो हो जाएगा वो चेंज होता रहता है। तो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं चारवाका, ये क्या बोलते हैं। ये बृहस्पति ने दिया, फाउंडेशन रखा, ठीक है। तो the philosophy is old enough to find mention in the Vedas and बृहद्रण्यक उपनिषद। तो अच्छा, तो वेदा और बृहद्रण्यक उपनिषद में लिखा है
चारवाका और लोकायत के बारे में। ठीक है, तो इसकी मेन प्रोपाउंडर जो है, नहीं बोलते मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ टू अचीव साल्वेशन, मतलब मटेरियलिस्टिक व्यू से साल्वेशन अचीव करो। पहले वेदास के टाइम पे भी साल्वेशन बोलते थे कि कैसे करें अचीव करें, तो इसमें 2 पार्ट हो गए होंगे। एक तो बोला कि आप स्पिरिचुअल मीन से करो, एक बोला कि मटेरियलिस्टिक से करो। तो इसमें मेंशन कर रखा है चारवाक के बारे में, बृहस्पति जो लिखा है इन्होंने, बोला कि आप मटेरियलिस्टिक से करो। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि ये कॉमन लोग जो हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो फिलॉसफी जो है इसको बाद में फिर लोकायत बोलने लगे। लोक मतलब कॉमन, मतलब फिर उसके बाद में इसको लोक बोलने लगे। ठीक है, तो लोकायत जो है इसका मतलब है अटैचमेंट ऑफ टू द फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड, लोका। तो बोलते हैं कि कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ एनी वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। बोला कि कोई मानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद में कोई दुनिया है, संसार है, इसके बाद में कुछ है, कुछ नहीं। दे डिनाइड नहीं, कोई सुपर नेचुरल, कोई डिवाइन एजेंट नहीं है, कोई नहीं है, भगवान कुछ नहीं है जो कि कंडक्ट करता है अर्थ को। ठीक है, तो बोलते ही क्या ज़रूरत है साल्वेशन की। साल्वेशन का मतलब क्या, आप मान के चल रहे हो कि इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा। तो ये जब बोल रहे हो कि कोई दूसरा इसके इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, मतलब इंसान मर गया तो ख़त्म, इसके बाद में कुछ नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई दोबारा रीजन्म नहीं है, रीबर्थ नहीं है, तो किस बात का साल्वेशन। ठीक है, तो जब साल्वेशन नहीं है तो वो ब्रह्मा और गॉड को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्मा, जब आप ब्रह्म को जान लेते हो और गॉड की कृपा से साल्वेशन मिलती है, तो जब साल्वेशन नहीं है तो ये नहीं है। अगेंस्ट द नीड टू अचीव साल्वेशन, सॉरी इन्होंने बोला अगेंस्ट द नीड टू अचीव, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बोलते जो भी चीज़ आप टच और एक्सपीरियंस कर सकते हो वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है, सोल वोल कुछ नहीं होता। तो ये भगवान के अगेंस्ट हैं। एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ, दैट इज़ प्रीस्टली कास्ट। बोलते हैं कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। बाकी लोग बोलते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है, फालतू ही लोग। ठीक है, ये बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है मैन्युफैक्चर फॉल्स रिचुअल्स, जिससे कि ये क्या बोलते हैं दक्षिणा ले सकें। ठीक है, इन लोगों ने ऐसे बना दिया है। मैन जो है सेंटर है ऑल एक्टिविटीज़ का, और इसको एंजॉय करना चाहिए जब तक वो जीता है। और जितनी भी धरती पे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। सेंशुअल प्लेजर जो है उसमें उसको इंडल्ज होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्काई को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि स्काई को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, तो वो है ही नहीं। 5th एलिमेंट जो है जो कि विशेषिका ने बताया था, वो उसको नहीं मानते हैं। ये बस 4 ही एलिमेंट को मानते हैं। कैन नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू परसेप्शन। ठीक है, आँखों से नहीं दिखता। बोलते हैं यूनिवर्स जो है 4 चीज़ों से बना है, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। तो बोला कि इस मरने के बाद में कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है। डेथ इज़ एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द प्लेजर जो है शुड बी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। हेंस प्रोपाउंड थ्योरी ऑफ ईट, ड्रिंक एंड मेरी मेक मेरी। ठीक है, इसके अंदर मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी जो है डोमिनेटेड बाय आइडियलिस्ट, द मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी डोमिनेटेड ओवर द आइडियलिस्ट वन। ठीक है, द मटेरियलिस्ट फिलॉसफी जो है रिस्पॉन्डेड बाय critiquing the indulgence recommended by the former group। ठीक है, बोला कि yet नहीं, दे रिकमेंडेड, पुराने वाले जो हैं बेसिकली जो बोल रहे हैं कि गॉड का जो रास्ता है उसको मानो, रिचुअल्स करो। yet both the schools grew and many more texts जो है discuss the theories। हम क्वेश्चन देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेड इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। तो लोकायत हो जाएगा। 1 मिनट, 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो इसमें 1 मिनट, मीमांसा, न्याय, विशेषिका, संख्या, कपिल, ये लोकाय होगा, लोकायत हो जाएगा। फिर है विद रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल philosophical thoughts in India, consider the following statement with regard to the Samkhya. Samkhya does not accept the theory of rebirth or transmigration of soul। Samkhya क्या बोलता है, प्रकृति और पुरुष बोल रहा है Samkhya। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष। Samkhya holds that it is self knowledge that leads to liberation, not any exterior influence or agent।
पर इसका तो दूसरे में बोला ना कि सेल्फ नॉलेज, हाँ नॉलेज के थ्रू आप, अगर आपको नॉलेज है तो क्या बोलते हैं, यू कैन अटेन इट। तो हाँ पहला वाला सही है कि संख्या जो है एक्सेप्ट नहीं करता है थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं, बर्थ, रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन नहीं करता है। और ये बोलता है कि पुरुष से प्रकृति, पुरुष जो है वो गाइड करेगा और उससे फिर प्रकृति चलेगी। फिर है एग्जिस्टेंस, संख्या डिनाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हाउएवर रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन आर इनहेरेंट इन संख्या स्कूल। वेट अ मिनट, करेक्ट। संख्या जो है स्कूल डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड नहीं है, इसने प्रकृति और पुरुष बोला। हाउएवर रिबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल आर इनहेरेंट इन, अच्छा संख्या स्कूल में लिबरेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसअपियरेंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बोला गॉड नहीं है, इसकी जगह पुरुष हो जाएंगे। रिबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो है मानते हैं, इसको मानते हैं ये। फिर द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो इसमें आ जाएगा चारवाक हो जाएगा। Which school of the philosophy has a view that salvation can be attained through acquisition of knowledge? नॉलेज विशेषिका, ये न्याय, न्याय में संख्या में क्या हो जाएगा, What was there in संख्या, wait a minute। हाँ तो इसमें क्या है कि संख्या क्या बोलता है कि नॉलेज के थ्रू आप सॉल्यूशन लिख सकते हो। न्याय क्या बोलता है, लॉजिक के थ्रू इन्फर करना, देखना, वर्ड, वो सब था। विशेषिका क्या बोलते हैं, कर्म पे ज़्यादा फोकस करता है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। विशेषिका में वो 5 एलिमेंट्स थे, फिर गॉड था, फिर गॉड हैं, गॉड को बोला, फिर सोल हो जाएगा, फिर कर्म होगा, उसी के बेसिस पे उसको रिबर्थ वर्थ मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर है मीमांसा। मीमांसा क्या बोलता है, रिचुअल पे फोकस करता है मीमांसा ज़्यादातर, प्रीस्ट और रिचुअल। वेदांत जो है सारा कुछ लिखा है, ड्यूटीज़ करो आप अपनी, जो भी उसमें लिखा है ड्यूटी के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, फिर है संख्या जो है बिलीव्स अद्वैतवाद में नहीं, ये तो गलत है। रामानुजम जो है संख्या के मेजर फिलोसफर है, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, संख्या कपिल मुनि सही है, विशेषिका कन्नड़ सही है, न्याय गौतम सही है, मीमांसा शंकराचार्य गलत है। इसमें मीमांसा में जेमिनी हो जाएगा। वेदांता क्वेश्चन 5 है, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि नॉलेज से सॉल्वेशन ले सकते हैं, सही है। रामानुजन बोलते हैं कि लविंग द फेथ एंड प्रैक्टिस डिवोशन से सॉल्वेशन मिल सकता है, ये भी सही है। तो ख़त्म क्वेश्चन यहाँ पे।